यह आए हुए भक्तों में नमन करता हूँ मैं। शर्मा जी उधर बैठ जाइए आप। जी हाँ। संतोष की पत्नी शांति है। जहाँ संतोष रहेगा वहाँ शांति बनी रहेगी, और शांति से इंसान घिरा रहता हुआ है। असंतोष की पत्नी अशांति है। जो इंसान असंतोषी होता है वो अशांति में घिरा रहता हुआ, तरह तरह की विचार परेशानियां उसको परेशान किए रहती हैं। पाप और लोभ दोनों बाप बेटे हैं। जहाँ लोभ होगा वहाँ पाप करवा देगा, और लोभ के चक्कर में पाप करता है, और वही पाप जब फल देता है इंसान का जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है। इंसान कर्म कभी माफ नहीं करते हैं। भगवान भले माफ कर दे, इंसान भले माफ कर दे, कर्म कभी माफ नहीं करते हैं। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। चाहे रो के भोगो चाहे हंस के भोगो, वो भोगना पड़ेगा। बच कोई नहीं पाता ये है। दुख की माता कामना है। कामना इच्छा को बोलते हैं। दुख का कारण इच्छा ही है। कबीरदास कहते हैं, चाह मिटी चिंता हटी मनुआ हुआ बेपरवाह, जिसु कश्मी चाहे स्वाहो का शहंशाह। इंसान की इच्छाओं का अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है दूसरी लग जाती है, दूसरी पूरी होती है तीसरी लग जाती है। इससे घिरा रहता है इंसान। भगवान ने जो दिया है भुलाने काबिल नहीं है। जो नहीं मिला समझ उस काबिल हम ही नहीं है। तृप्त करो, कर्म करो, फल इच्छा मत करो। गीता में भगवान कहते हैं, कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचिन। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार फलों में नहीं होता। फल तो मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, ये भविष्य छिपा हुआ है। हर कर्म का फल बनता है, वो चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो। इसलिए जीवन में इंसान को सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। चिता और चिंता दोनों बहनें ही हैं। चिंता आदमी चिता तक पहुंचा देती है। चिता से बड़ी चिंता है। चिता मरने के बाद जलाती है और चिंता पल पल जलाती रहती है। चिंता इंसान को खोखला कर देती है। चिंता की जगह इंसान को चिंतन करना चाहिए। समस्या क्या है, कैसे सुलझेगी, हमारी कौन सहायता कर सकता है, आदमी चिंतन मनन करना चाहिए। जैसे दही को मथेंगे मक्खन निकलेगा, मक्खन मतलब घी निकलेगा, निकले जरूर निकलेगा। जब मथो चिंता को, अपनी बुद्धि ना काम करे, किसी और राय लें और परमात्मा प्रार्थना करें, मेरे मालिक मेरी समस्या दूर कैसे होगी। यकीन मानो परमात्मा कहीं ना कहीं इशारा हैंड कर देगा। परमात्मा स्वयं नहीं आता है, वो दो जगह इशारा करता है। या तो आपके अंतरात्मा की आवाज़ निकलेगी तुम्हें ये करना है, या किसी के द्वारा आपको मार्गदर्शन किया जाएगा, यह काम आपका ऐसे होगा। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जो इंसान भक्ति करता है, दो पुत्र होंगे तो उनके ज्ञान और वैराग्य। और जब ज्ञान और वैराग्य इंसान जीवन में आ जाता है तब इंसान सदाचारी, संतोषी, सहनशील, धैर्यवान बन जाता है। वो सारे गुण उसके अंदर ऑटोमेटिक आने लगते हैं। धर्म का पुत्र सत्य है। जहाँ सत्य रहेगा वहाँ धर्म का वास होता है। सत्य की राह जब चलेंगे तो सत्य की शक्ति साथ देती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। इसलिए इंसान को कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, सत्य में अडिग रहना चाहिए। कभी कि इंसान को परेशानी में आकर गलत कर्म नहीं करना चाहिए, वरना इंसान अपना पूरा जीवन बर्बाद कर डालता है। क्रोध की माता अग्नि है। जहाँ क्रोध होता है वहाँ आग अपने आप लग जाती है। क्रोध ऐसी चीज़ है कि पल भर के लिए इंसान के ऊपर आता है और समूल नाश कर डालता है। कितने लोग दूसरे को मार देते हैं, एक दूसरे को परेशान कर देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं, तमाम तरह के परेशानी खड़ी कर देते हैं, और अपना उसका परेशान होते हैं, साथ अपना जीवन बर्बाद कर डालते हैं। पल भर का क्रोध इंसान पूरा जीवन बर्बाद कर देता है।
कि क्रोध से बच के रहें। जितना बच के रहेंगे उतना ही फायदा रहेगा। और सामने वाले गलतियों को क्षमा करना सीखें। जब क्षमा कर देंगे तो क्रोध इंसान को नहीं रह जाता। फिर वो है ईर्ष्या के प्रति द्वेष है। ईर्ष्या जलन होती है और द्वेष में दुश्मनी होती है। जब जलन होती है दुश्मनी हो जाती है। ईर्ष्या हमेशा दूर रहना चाहिए। ईर्ष्या करने से अपना ही खून जलता है, दूसरे को फर्क नहीं पड़ता है। जो इंसान वर्षों तक मन में घुटन लिए रहता है, दूसरे के विषय में उल्टा सीधा सोचा करता है, जलन करता है, घृणा करता है, नफरत करता है, वो वास्तव में अपने साथ करता है, अपना ही बिगाड़ता है, अपना ही खून जलाता है, अपने से रोग पैदा करता है। ये है दया का धर्म। दया धर्म का मूल है, यानी कि जड़ है। धर्म का मूल है दया। दया इंसान को, हर इंसान को दया करनी चाहिए। सभी के ऊपर दया करनी चाहिए। वो इंसान हो चाहे पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, सब पर इंसान को दया करना चाहिए। दया परमात्मा का विशेष गुण है, इसलिए परमात्मा को दयालु बोलते हैं, कृपालु बोलते हैं। प्रेम और विश्वास ये दोनों भाई भाई हैं। जहाँ प्रेम होगा वहाँ विश्वास होता है। सच्चा प्रेम, जो सच्चा प्रेम होता है वहाँ विश्वास प्रेम खड़ा हमारा होता है। हमारा मन की दो पत्नियां हैं, एक सुमति एक कुमति है। मन की दो शादियां हुई हैं, सुमति को दो पत्नियां इसकी हैं। सुमति अच्छी पत्नी है और कुमति बुरी पत्नी है। सुमति अच्छा राय देती है और कुमति बुरा राय देती है। इनके 5 पुत्र हैं। जो सुमति है उसके पुत्र हैं दान, दया, करुणा, क्षमा, प्रेम। और जो कुमति है उसके पुत्र हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार। ये बराबर झगड़ा में हुआ करता है। ये है तो जिसे पलड़ा भारी होता मन उधर झुक जाता है मुंदरी। ये जो कुमति इसके पुत्र बुद्धिमान और बलवान है और सुमति उसके पुत्र सीधे हैं, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब ये सीधे उसको भारी पड़ जाते हैं। इंसान कर्म नहीं छोड़ता है, इसलिए मैं आपसे बार बार लोगों को कहता हूँ कि अच्छे कर्म करें, किसी दिल में दुखाएं, माफ़ करना सीखें। ऐसा जब करने लगेंगे तो आपको खुद आत्मिक शांति मिलेगी। आपको इसी बातों में विराम। धन्यवाद।